आपके वहां पे मार्केटिंग का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि आपके कस्टमर के साथ लगातार रिलेशन बनाए रखे। और हम पूरे साल में दिवाली के सीजन में या कोई फेस्टिवल में हमने एक होर्डिंग ले लिया और हमें ऐसा लगा कि हमने पूरे साल की मार्केटिंग। सूरत में हूं और सूरत में मैं बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहा हूं। मैंने एक चीज देखी है, एक बिजनेसमैन 5 साल अगर अपनी कंपनी चला लेता तो उसकी गाड़ी और बंगला तो बन ही जाता। आपके वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है और आप ये सोच रहे हो आपके वहां पे टैलेंटेड लोग आए, अच्छी लेडीज आए, टैलेंटेड टीम आए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करे, लेकिन उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज तक आप अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। आपके हायरिंग की सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी, आपके बंदे के छोड़ने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। हमारे वहां पे हायरिंग का प्रोसेस इतना सिंपल है, इसीलिए छोड़ के सिंपल तरीके से चला जाता है और आप कुछ नहीं। चौथा कारण होता है कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज नहीं होते। अच्छा, आपके यहां पर कितने कंपनी में मार्केटिंग की डिपार्टमेंट है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट समझना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट दोनों अलग है, आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड, बढ़िया, 2-3 जगह समझना। हमें ऐसा लगता है कि भाई हमारे वहां पे सेल्स है, 4 लोग 5 लोग सेल्स वाले, तो सेल्स और मार्केटिंग एक है। सेल्स और मार्केटिंग ब्रांडिंग तीनों चीजें अलग हैं, सब अलग हैं। हम सेल्स मार्केटिंग को एक साथ काउंट करते हैं, हम सेल्स वाले को मार्केटिंग वाला भी गिनते हैं। आपके वहां पे मार्केटिंग का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होना बहुत जरूरी है ताकि आपके कस्टमर के साथ लगातार रिलेशन बनाए रखे। तो कई जगह पर हम देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, कोई सीजन आता है तो सीजन में कोई होर्डिंग ले लिया, सोशल मीडिया पे कोई ऐड चला दी, कहीं पर आपने कोई ऑफर या स्कीम निकाल दिया और आपने सोचा मार्केटिंग हो गई। ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग के अंदर आपको पूरे साल का बजट, आपको पता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में आपको पता है मार्केटिंग का बजट कितना निकालना चाहिए आपके रेवेन्यू का। आप गूगल पे जाके सर्च करना मार्केटिंग बजट फॉर इंडस्ट्रीज वाइज, आपको पता चलेगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो कितना % मार्केटिंग का बजट निकालना चाहिए, सर्विस में हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट में हो, आप रिटेल में हो, तो आपको वहां पूरा डिटेल मिनिमम 5% से लेके 24% तक आपकी मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। और हम पूरे साल में दिवाली के सीजन में या कोई फेस्टिवल में हमने एक होर्डिंग ले लिया और हमें ऐसा लगा कि हमने पूरे साल की मार्केटिंग कर दी। तो चौथा कारण होता है कि उनका बिजनेस इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि मार्केटिंग नहीं हो रही है। पांचवा कारण है कि उनका कैश फ्लो बहुत खराब है। कैश फ्लो बहुत खराब है, पैसा आता है लेकिन जाता कहां है नहीं पता। मैं काफी लगभग 9-10 साल से मैं सूरत में हूं और सूरत में मैं बहुत सारे लोगों के साथ में काम कर रहा हूं। मैंने एक चीज देखी है, एक बिजनेसमैन 5 साल अगर अपनी कंपनी चला लेता तो उसकी गाड़ी और बंगला तो बन ही जाता है। एक बिजनेसमैन 5 साल अगर अपने बिजनेस को चला रहा है 5 साल से, तो उसका गाड़ी और उसका बंगला तो बन जाता है, लेकिन उसकी दुकान छोटी की छोटी रह गई, उसकी फैक्ट्री छोटी की छोटी रह गई, उसके वहां टीम बनी नहीं, सिस्टम बना नहीं। इवन कितनी जगह पर हमने कंसल्टिंग करके उनके वहां पे टॉयलेट बनवाया है सर, नहीं, लोग नहीं बनाते। क्या बोलते हैं, सर हमें तो बाहर जाता ही है, हमारा मटे चाल से। ठीक है, आपके वहां आपको चलेगा, लेकिन आपकी टीम में आने वाले हर बंदे को, आपके वहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है और आप ये सोच रहे हो आपके वहां पे टैलेंटेड लोग आए, अच्छी लेडीज आए, टैलेंटेड टीम आए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको हेल्प करे, लेकिन उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज तक आप अवेलेबल नहीं करवा पा रहे। और ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा गलत जगह जा रहा है। थोड़े टाइम अभी मैंने बहुत जगह पर यह ऑब्जर्व किया कि लोग अपने बिजनेस का पैसा बिजनेस में से निकाल के ब्याज पे लगा रहे हैं, दूसरे को ब्याज पे दे रहे पैसा, फिर उनके बिजनेस के अंदर कहां से ग्रोथ आएगी। तो चौथा कारण होता है, पांचवा कारण कि उनका पुअर फाइनेंस मैनेजमेंट। छठवां कारण है कि उनके वहां पर पर्सन सेंट्रिक कंपनी चल रही है।
सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुआ। आप जाओगे तो आपकी कंपनी चलेगी, आप 4 दिन नहीं जाओगे आपकी कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि सिस्टम नहीं बना हुआ है, एसओपीएस नहीं बने हुए। बिजनेस बंद होने का कारण सबसे बड़ा यही है कि आपकी कंपनी आपके दम पे चल रही है। आप जा रहे हो तो आपकी कंपनी चल रही है, आप नहीं जाओगे तो आपकी कंपनी नहीं चल रही है, क्योंकि सिस्टम नहीं बना है, प्रोसेस नहीं बनाए हैं, आपने आपके वहां पे पॉलिसीज नहीं बनाए, रूल्स नहीं बनाए। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं सर हमारे वहां पे लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 4 महीने काम करते हैं और एक दिन सुबह मैसेज करते हैं कि काल त्यों नहीं आवी। इसका क्या करना है? जब उसका इंटरव्यू लो ना, तो इंटरव्यू का प्रोसेस जितना बेहतर रखोगे ना, एग्जिट का प्रोसेस उतना बेहतर होगा। हमारे वहां पे हम हायरिंग कैसे, काल थी तू आवी जा પછી આપણે જોઈ લેશે તારે શું કામ કરવાનું છે। समझना आप चीज को, आपके हायरिंग की सिस्टम जितनी स्ट्रांग होगी, आपके बंदे के छोड़ने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे। हमारे वहां पे हायरिंग का प्रोसेस इतना सिंपल है, इसीलिए छोड़ के सिंपल तरीके से चला जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर आप जाओगे ना, तो कॉर्पोरेट के अंदर आप किसी भी जगह जाओगे तो कम से कम 2 से 3 राउंड इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यू होने के बाद में उस बंदे को कई बार तो ट्रायल पे रखा जाता है। अगर मानो कि उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो डॉक्यूमेंटेशन में उसका पासपोर्ट साइज फोटोज, उसके आधार कार्ड, उसके बैंक का स्टेटमेंट, उसके ये डॉक्यूमेंट तो कलेक्ट किए जाते हैं। उससे 2 चीज और ली जाती है। पहला, 3 रेफरेंस चाहिए, आपके एक फैमिलीज में से, एक फ्रेंड्स में से और एक आपके कलीग में से। उनका नाम, नंबर, आधार कार्ड और उनकी पूरी डिटेल्स चाहिए। और दूसरा, उनसे एक चीज और साइन करवाई जाती है, एनसीए, नॉन कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। आप में से बहुत सारे लोग इसलिए भी हायर नहीं करते हैं टीम को, क्योंकि आपको लगता है मेरी टीम का बंदा मेरे से सीखकर अपना ही बिजनेस चालू कर देगा। आप एनसीए साइन करवाओ उनसे, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन आने वाले 1 साल या 2 साल तक तुम सेम बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हो। सेम बिजनेस में तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आ सकते हो। मेरे कॉम्पिटिटर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग नहीं करोगे। देखो, अभी मैं किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा था, बोले सर हमारे वहां पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनका हमारे वहां पे जमा होता है, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होते हैं। जब वो छोड़कर जाते हैं तब उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दी जाती है। जितना स्ट्रांग आपकी हायरिंग प्रोसेस होगी, आपके टीम के छोड़ के जाने की संभावना उतनी कम होगी। और अगर वो छोड़कर जाएगा भी तो आपसे कभी भी बिगाड़ के नहीं जाएगा। कई बार मैंने लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों ने यह अनुभव किया होगा, आपका बंदा आपसे कई बार झगड़ के जाता है क्योंकि उसको डर नहीं है कि आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे। उसको डर नहीं है इस चीज का, और ये डर होना बहुत जरूरी है। हमारे रामायण में लिखी हुई है, भय बिन होए ना प्रीति। जहां डर नहीं होता है वहां काम नहीं होता। आपकी टीम के लिए आप सब कुछ अवेलेबल करवाओ, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें उसको अवेलेबल करवाओ, लेकिन उसको ये चीज भी होनी चाहिए कि अगर मैंने कंपनी का कुछ बिगाड़ा तो कंपनी मेरी वो हालत करेगी कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आपको पता है कॉर्पोरेट में एक पॉलिसी, एक रूल चलता है, डी लिस्टिंग। जो एसोसिएशंस होते हैं ना, अगर आपको कॉर्पोरेट में किसी भी एम्प्लॉय को डी लिस्टिंग कर दिया गया तो किसी भी कंपनी में उसको जॉब नहीं मिलती है। और हमारे वहां पे तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने वहां से उठा के अपने वहां पे ले लिया, वहां उसने कुछ भी किया। हमारे लिए हमने सिस्टम नहीं बनाया, हमारे लिए हमने कोई प्रोसेस नहीं बनाया, तो हमारी कंपनी जो है ना इसलिए बंद होती है क्योंकि हमारे वहां पर पर्सन ड्रिवन, हर चीज हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। इंटरव्यू भी हम ही लेंगे, ज्वाइनिंग भी हम ही करवाएंगे, इंडक्शन भी हम, बट हालांकि ये प्रोसेस तो होता ही नहीं है, लेकिन सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर है। और हमारे ऊपर इतनी सारी जवाबदारियां होने के कारण हम हर जवाबदारी में पूरा समय नहीं दे पाते हैं।